दोस्तों आज मैं आपको 6283 एम्पलीफायर के बोर्ड में बेस ट्रेबल और वॉल्यूम के कनेक्शन करना सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल इसका मेथड रहेगा। वीडियो को पूरी ज़रूर वॉच करना। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है जो मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूँ वो आप मिस कर जाएं। इसलिए वीडियो हमेशा कहता हूँ पूरा ज़रूर वॉच करें, तभी आपके समझ में वायरिंग आ पाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ आप इससे भी बेटर कंटेंट हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें बेस और ट्रेबल के जो कनेक्शन होने हैं काफ़ी सस्ते में आपका यहाँ पर काम बन जाएगा, क्योंकि ये जो आप किट अगर परचेज करते हैं तो 20 से 25 रुपये की ये किट आ जाती है और साथ में 2 कंपोनेंट यहाँ पर लगते हैं। यहाँ पर वैसे मैंने पेयर बना के रखा हुआ है, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। अब ये क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो PFU जो है उसका जो नंबर होगा 2A104J, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 2A104J। साथ में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस यूज की है 1 किलो ओम्स की है। और अगर इसके ये चीज़ आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर इस कंपोनेंट को भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपने ये कैपेसिटर सबसे ज़्यादा देखा होगा सप्लाई वगैरह में 104, और ये 104 नंबर का जो PF है आप इसको लीजिए। ये कैपेसिटर की ही श्रेणी में आता है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कैपेसिटर नहीं कहते इसको, PF कहते हैं, मैं जानता हूँ। तो PF कैपेसिटर आप ले लीजिए जिसकी वैल्यू 104 है, और एक रेजिस्टेंस आप ले लीजिए जिसकी वैल्यू 2 किलो ओम्स की है। भले आप इसको ले लीजिए, भले आप इसको ले लीजिए, तो दोनों में से कोई एक यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर इसी को यूज करता हूँ। इसके मदद से आपको मैं बेस ट्रेबल बनाना सिखाऊंगा। सारे लोगों को इन कंपोनेंट्स को ढूंढने में थोड़ा सा समस्या आ सकती है। देखिए यहाँ पर वो आपके आसपास या घर पे ही उपलब्ध वो कंपोनेंट हो सकते हैं। आपकी पुरानी किट होती है। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से समझाया था कि कोई भी ख़राब किट में आपको 1000 प्रकार के आपको वहाँ पर कंपोनेंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 103, 104 नंबर के कैपेसिटर आपको सबसे ज़्यादा किसी भी सर्किट में देखने के लिए मिलते हैं। देख सकते हैं आप, इतने सारे कंपोनेंट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर उस PF की बात करूँ जिस PF को मैं आपको दिखाता, यहाँ पर वो PF भी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफ़ी सारे यहाँ पर PF है। तो रजिस्टेंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जेनर मिल जाएंगी, ट्रांजिस्टर मिल जाएंगे। तो बहुत सारे कंपोनेंट हमारे ख़राब सर्किट बोर्ड में देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी ख़राब सर्किट बोर्ड को फेंकना मत। उस ख़राब सर्किट बोर्ड में से भी बहुत सारी चीज़ें आपके काम में आ सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी कनेक्शन सबसे पहले मैं बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए इस PF और रेजिस्टेंस को इस तरीके से हमने कनेक्ट करना है। देखिए इसकी एक लेग और PF की एक लेग यहाँ पर एक कर देनी है। देखिए इसकी और इसकी एक लेग यहाँ पर एक कर देनी है। इस तरीके से इसको सीरीज में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों की एक लेग जो यहाँ पर होगी इसको अलग कर लेना है। अब इसका एक डायग्राम भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखिए इन दोनों को हमने कहाँ कनेक्ट करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं वॉल्यूम के ही बेस ट्रेबल के ही यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूँगा। और इसके कनेक्शन करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर बेस के लिए रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है और ट्रेबल के लिए PF का यूज यहाँ पर किया जाता है। देखिए इन दोनों की जो लेग हैं वॉल्यूम स्विच के बीच बीच में यहाँ पर कनेक्ट कर लेनी है। वॉल्यूम स्विच आप ट्रेबल के लिए 47K का लीजिए, नहीं है तो 100K भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। 47K का है तो वो परफेक्ट यहाँ पर आपको साउंड देगा। तो यहाँ पर इसको वॉल्यूम स्विच के बीच में मैंने कनेक्ट कर लिया है। और साथ में जो इस कैपेसिटर की एक लेग खाली आपको मिल रही है उसको भी आपने वॉल्यूम स्विच के बीच में कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये बेस ट्रेबल के सबसे पहले हमने कनेक्शन करने हैं। अभी वॉल्यूम वगैरह के आपको फिर से मैं इसके बाद दिखाऊंगा, पहले इसी स्टेप को मैं कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से इसके कनेक्शन होने हैं। कैपेसिटर की एक लेग और रेजिस्टेंस की एक लेग इस तरीके, आप चाहे तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको कर लिया है। अब सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बता दूँ। चलिए ले लिया होगा। अब यहाँ पर तीसरा वॉल्यूम स्विच के हम कनेक्शन करेंगे। ये बेस ट्रेबल का हो गया, ये वॉल्यूम स्विच के आप कनेक्शन करेंगे। तो वॉल्यूम स्विच के फिर कनेक्शन करेंगे। उससे पहले एक वायर हमने यहाँ पर लेके 1, 2, 3 सभी के लास्ट में कनेक्ट कर लेनी है। एक ही वायर को हम सभी के लास्ट में कनेक्ट कर लें। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको कनेक्ट करना। तो यहाँ से सभी के लास्ट में कनेक्ट करेंगे। पहले वॉल्यूम स्विच के लास्ट में कर लेते हैं कनेक्ट, उसके बाद बेस के, उसके बाद ट्रेबल के, तीनों के लास्ट में इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये कनेक्शन भी हो गए। अब इसको आपको समझा देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है ये वॉल्यूम स्विच है, और ये हमारा बेस का और ये ट्रेबल का। तो वॉल्यूम स्विच के लास्ट को, बेस के लास्ट को और ट्रेबल के लास्ट को हमने वायर से कनेक्ट कर लिया है। तो लास्ट वाला ग्राउंड का रहता है। 1, 2, 3 सभी का लास्ट कनेक्ट करके हमने एक वायर ऐसे छोड़ दी है। इसको अभी साइड कर लेते हैं। अब बाकी आपको बता दिया, दोनों की बेस और ट्रेबल की बीच वाली लेग इस कैपेसिटर से और इस रेजिस्टेंस से हमने इनको सीरीज में जोड़ा है, उनसे जोड़ ली है। दोनों का जो बीच का हिस्सा बचा उसको हमने इस तरीके से छोड़ लिया। अब बचा, इसके 2 बचे, इसमें 1 बचा, इसमें 1 बचा। अब इसमें करना क्या है, इसकी बीच वाली वॉल्यूम की बीच वाली से एक वायर उठानी है इसके
लास्ट में और उसी वायर को हमने उठा के इसमें इसके लास्ट में दे देना है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वायर कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। आप हर स्टेप में एक एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में भी मैं जो वायरिंग करूँगा उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब यहाँ पर देखिए जो रेड वायर है इसको वॉल्यूम के बीच में और उसी को उठा के इस वाले के ये जो बेस का है इसके फर्स्ट में, फिर ट्रेबल के फर्स्ट में, ट्रेबल और बेस के फर्स्ट में ये रेड वाली कनेक्ट कर ली है। बाकी जो वॉल्यूम की है उसमें बीच में कर ली है। ठीक है, वॉल्यूम की जो आउटपुट निकलेगी हमारे बेस के इनपुट में और ट्रेबल के इनपुट में जाएगी। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन होना है। अब यहाँ पर इसकी तीनों पिन में हमने कनेक्शन कर ली है। इसके भी तीनों पिन में कनेक्शन हो गए हैं, उसके सिर्फ एक पिन बची है। अब यहाँ पर देखिए, आपको फिर से मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। इसमें जो 3 पिन है, फर्स्ट पिन जो है इसकी फर्स्ट पिन, इसकी फर्स्ट पिन और इसकी बीच वाली पिन एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्टेड है। बाकी इसकी जो बीच वाली पिन है, इसकी जो बीच वाली पिन है उसमें रेजिस्टेंस पीएफ और रेजिस्टेंस की एक एक पिन लगी हुई है। पीएफ और रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया था, तो एक पिन यहाँ पर और एक पिन यहाँ पर लग गई है। बाकी दोनों की एक लेग जो सीरीज से कनेक्ट हुई है वो बच गई, उसको हमने अभी छोड़ना है, वो अभी आपको बताऊँगा। बाकी इसकी तीनों की लास्ट वाली जो ब्लैक दिख रहे हैं ना आप, ये ब्लैक ग्राउंड एक हो गई है। ठीक है, समझ गए? अच्छी बात है। नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ पाएगा। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, एक येलो वायर ले लेते हैं और यहाँ पर पीएफ और रेजिस्टेंस का जो यहाँ पर आपस में जॉइंट है इसके साथ हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए, तो ये सोल्डरिंग हो चुका है। अब ये दोनों वायर जो बचे हैं ये हमारे ऑडियो के हैं, जो हमारे 6283 बोर्ड पे जाएंगे। अब इनपुट कहाँ से देंगे हम आपको बता दें। चलिए इनपुट के भी यहाँ पर कनेक्शन दे देता हूँ। आपके पास AUX की लीड होंगी। AUX की लीड बोले तो इस तरीके से, जो आपके पास जिसमें मोबाइल वगैरह कनेक्ट करते हैं उसके यहाँ पर सिर्फ एक ही चैनल का बता रहा हूँ, दूसरे चैनल के भी आप ऐसे ही सेटअप कर सकते हैं। ये डुअल चैनल का हमारा ये वॉल्यूम का है, तो वैसे ही सेटअप आप दूसरे चैनल के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से इससे 2 वायर निकल के हमारी बाहर आई है, ग्राउंड की और एक लेफ़्ट की, ग्राउंड की और लेफ़्ट की। राइट की नहीं जोड़ रहा हूँ, राइट की आप खुद सेटअप कर लीजिए, बाकी यहाँ पर आपको गाइड में दे दिया। अब यहाँ पर इससे 2 वायर आएगी है जो हमारी इनपुट करेंगी। एक जो ग्राउंड की रहेगी, ग्राउंड की यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी ग्राउंड के साथ, सभी के ग्राउंड के साथ इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। चलिए इसको कनेक्ट कर लिया है। बाकी इनपुट के लिए जो इसकी फर्स्ट पिन बची हुई है, वॉल्यूम स्विच की फर्स्ट पिन बची हुई है, उसको हमने इनपुट कर लेना है। चलिए इसको हमने यहाँ पर 1 मिनट इसको इनपुट यहाँ पर दे देना है। वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट वाले उसमें इसको इनपुट दे देना है। चलिए ये भी सेटअप हमारा तैयार हो चुका है, ग्राउंड की ग्राउंड में और इनपुट की इनपुट में। तो यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट वाली पिन जो खाली थी उसमें हमने जो हमारा मोबाइल की लीड है वहाँ से जो वायर आई है उसकी लेफ़्ट वाली इसमें कनेक्ट कर ली है, और इससे जो ग्राउंड निकली है ये वाली, तो वो लास्ट में ग्राउंड पे ही कनेक्ट होगी। भले आप ये लगाएं, भले आप ब्लूटूथ लगाएं, भले आप कुछ भी लगाएं, तो इस तरीके से इसके कनेक्शन होने। मैं यहाँ पर ब्लूटूथ का यूज़ करूँगा, सिर्फ जो जिनके पास ब्लूटूथ नहीं है, मोबाइल से चलाना चाहते हैं, उनको तो मैंने बता दिया है इस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे। बाकी ब्लूटूथ का भी वही कनेक्शन होना है, लेफ़्ट का लेफ़्ट में और ग्राउंड का ग्राउंड पे कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्लूटूथ को यूज़ किया है। ब्लूटूथ की 3 यहाँ पर सिग्नल इनपुट के लिए बना रखे हैं, बीच का ग्राउंड है और ये वाला एक सिग्नल का, मतलब लेफ़्ट राइट का छोड़ दिया मैंने, सॉरी राइट का छोड़ दिया है। लेफ़्ट और ग्राउंड को यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। तो ग्राउंड की जो है, जो ब्लैक वाली मैंने बताई थी, जो सभी के लास्ट वाले से कनेक्टेड है, उसमें हमने इसको कनेक्ट कर लेना। चलिए ये कनेक्ट हो चुकी है, ग्राउंड की कनेक्ट हो चुकी है, और लेफ़्ट की यहाँ पर इस वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट वाले में मैंने दे देना है। देखिए जो फर्स्ट वाली लेग हमारी बची हुई थी, ये वाली वॉल्यूम स्विच की, ये वाली बीच वाली तो यहाँ पर रेड वाली है, उसको हमने उसके हमने कनेक्शन ऑलरेडी कर लिए थे, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल इनपुट के लिए यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम सिग्नल इनपुट जो करेंगे ब्लूटूथ से हम करेंगे, तो यहाँ पर ब्लूटूथ के ही हमने जोड़ लिए हैं। देखिए ब्लूटूथ से 2 वायर आई थी, एक जो लेफ़्ट की थी, लेफ़्ट की यहाँ पर कनेक्टेड हो चुकी है वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट वाले में। अब आपको शायद क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए अब आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट में, और ग्राउंड की ये सिग्नल की। बाकी जो रेड की थी, रेड की
इसके बीच में, इसके फर्स्ट में हमने जोड़ ली है। बाकी जो ग्राउंड की थी ब्लैक 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 सभी के लास्ट में जुड़ चुकी हैं। तो इतना मैंने अच्छी तरीके से बता दिया और आपके समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अब बात आती है यहाँ पर 6283 के बोर्ड पे कनेक्शन करने की। देखिए यहाँ पर 1 और 2 ये वायर छोटी है, ये जो है ब्लैक वाली ये सभी के ग्राउंड से कनेक्टेड, मतलब सभी के लास्ट में ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये येलो वायर बची है जो कि पीएफ और रेजिस्टेंस के सेंटर से निकली है। यहाँ से हमारा सिग्नल आउटपुट होगा 6283 के लिए। बाकी यहाँ पर जो हमारे बेस ट्रेबल और वॉल्यूम के कनेक्शन थे वो हो चुके हैं। अब 6283 में हम समझेंगे कि कहाँ पर हमने क्या करना है, कहाँ पे क्या कौन सा कनेक्शन करना है। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई तो वो वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसका पूरा डायग्राम मैं लास्ट में दूंगा, इसको जो मैंने सेटअप बनाया है इसका डायग्राम लास्ट में दे दूंगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं, ये फ्रंट का पोर्शन है 6283 का। जिसको नहीं आता है तो वो देख सकते हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। जिसको आता है वो स्किप कर सकते हैं। 6283 का फ्रंट है जहाँ पर CD 6283 करके लिखा हुआ है। ओरिजिनल आईसी है यहाँ पर ट्रायंगल वाली, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ट्रायंगल वाली हमारी ओरिजिनल आईसी होती है। तो यहाँ पर ये फ्रंट का हिस्सा है, इसको हम जस्ट उल्टा करेंगे। पहले आपको बता दूँ इसमें 12 पिन होती हैं, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कट वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ से गिनते हैं आईसी को, यहाँ से गिनते हैं तो 12 पिन यहाँ पर स्टार्टिंग से आप गिनेंगे तो यहाँ तक 12 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिन इसमें है। अब यहाँ पर इसको उल्टा करेंगे, देखिए ये 12वें नंबर की पिन है। आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, गलत कनेक्शन नहीं करने हैं। ये 12वें नंबर की पिन है, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये लास्ट तक 12वें नंबर की पिन है। अब देखिए इसको उल्टा कर लिया है तो 12वें नंबर की पिन अब कौन सी है, फर्स्ट नंबर की बन चुकी है। वैसे फर्स्ट नंबर है नहीं, जब मैंने उसको उल्टा किया तब फर्स्ट नंबर की बनी। अब यहाँ पर से गिनना हम स्टार्ट करेंगे इस तरफ से, क्योंकि अभी उल्टा करें तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो आपको बता देता हूँ, देखिए लेफ़्ट का जो आउटपुट होता है, लेफ़्ट का आउटपुट जो होता है आईसी के दूसरे नंबर की पिन से मिलता है। तो आईसी के दूसरे नंबर की पिन पे एक हमारा कैपेसिटर लगा होगा जिसका नेगेटिव वाला पोर्शन खाली रहेगा और वो जो वहीं पर एंड होगा, उसका आखिरी छोर ही वही होगा कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट। उसको हमने फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, दूसरे नंबर की पिन पे आप सिंपल से देख लीजिए ये पिन कहाँ तक जा रही है। जहाँ पर एंड हो रही है वहीं पर कैपेसिटर का जो है नेगेटिव पॉइंट रहेगा। ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ से ये पिन आगे को नहीं बढ़ रही है, इसके जस्ट पीछे क्या है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट को हमने देखना है ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पीकर का आउटपुट ले लेंगे। कौन सा, लेफ़्ट का। अब इसका लेफ़्ट का इनपुट कौन सा होगा मैं बता देता हूँ आपको। 5वें नंबर की पिन हमने पकड़नी है, 1 2 3 4 5। तो 5वें नंबर की पिन पकड़ ली। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर लगा होगा। कैपेसिटर ये वाला है, तो कैपेसिटर के जस्ट बाद एक रेजिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए ये वाली रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की एक लेग खाली रहेगी, वो लेग वहीं पर एंड होगी, कहीं और जगह नहीं जाएगी, जैसे यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट का इनपुट देना है। आउटपुट हमने दूसरे नंबर की पिन से लेना है और इनपुट हमने 5वें नंबर की पिन में देना है, सिर्फ एक सिग्नल के लिए। ठीक है, दूसरे सिग्नल का आपको बता देता हूँ। दूसरे सिग्नल के लिए जो स्पीकर का आप आउटपुट लेंगे वो 10वें नंबर की पिन से लेंगे। 10वें नंबर की पिन आप देखिए, यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए, ये है 10वें नंबर की पिन। तो यहाँ पर देखिए वही कैपेसिटर वहाँ पे भी मिलेगा आपको। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर नेगेटिव हिस्सा है और यहाँ पर इसमें पॉइंट इन्होंने खाली दे दिया है ताकि हम यहाँ से स्पीकर का आउटपुट ले सकें। ठीक है, आउटपुट हमेशा कैपेसिटर के नेगेटिव से लेंगे और इनपुट जो लेंगे वो रेजिस्टेंस से होगा 6283 में। ठीक है, 6283 में, क्योंकि सभी आईसी के अलग अलग कनेक्शन होते हैं। 6283 का आपको मैं बता रहा हूँ। तो 10वें से आपने आउटपुट ले लिया। अब इनपुट किस में देंगे, किसका, राइट का इनपुट देंगे आप 7वें नंबर की पिन पे। यहाँ से आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वें नंबर की पिन को आप ट्रैक कीजिए। यहाँ से यहाँ तक एक आपका कैपेसिटर लगा है और यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी है जिसकी एक लेग खाली है। देखिए ये वाली लेग खाली है, तो यहाँ से आप इनपुट देंगे। एक चैनल का इनपुट देना आपने हमेशा 5वें नंबर में, दूसरे चैनल का आपने देना है 7वें नंबर में। एक चैनल का आपने आउटपुट लेना है दूसरे, और दूसरे चैनल का आपने 10वें नंबर से। ये आपको बता दिया, सिर्फ हमने एक ही चैनल पर करना है। तो सबसे पहले हम स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। कितने नंबर की पिन में आउटपुट हमेशा आपको बताया था, दूसरे नंबर की पिन से। सिर्फ लेफ्ट के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ट्विटर वगैरह सभी के मैं कनेक्शन करूँगा तो साथ साथ ही सभी के आपको बताते जाऊँगा। अब यहाँ पर मेरे पास ट्विटर भी है ताकि आपको ट्रेवल का भी अंदाज़ा चल जाए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप दूसरे नंबर की पिन को उठा लीजिए। दूसरे पिन पर जो लास्ट में कैपेसिटर है उसकी एक लेग खाली रहेगी। यहाँ पर इस कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से जोड़ लेना है यहाँ पर, तो ये जुड़ चुका है। बाकी एक जो वायर बची है वो ग्राउंड पे कनेक्ट होगी। ठीक है, ग्राउंड आपका कौन सा होता है ये मैं बताना भूल गया, बैटरी का भी बताना भूल गया। आईसी का जो 12वें नंबर की पिन होती है वो आपका बैटरी का पॉजिटिव रहती है। 12वें नंबर की पिन बोले तो यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए। ये जो है लास्ट की 12वें नंबर की पिन है। आप यहाँ पर
बैटरी को कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आता है कि डायोड आई, मतलब यहाँ पर एक डायोड है, डायोड से होते हुए यहाँ पर 12वें नंबर के पिन पे जा रहा है, अच्छी बात है, वहाँ पर दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट बैटरी का दे सकते हैं, डायोड में नहीं देना चाहते। अगर आपके पास बैटरी है तो 12वें नंबर की पिन पे डायरेक्ट आप दे दीजिए। अगर बाकी आपके पास ट्रांसफार्मर है तो फिर डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर जरूर बनाइएगा। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हमारे खांचे खाली पड़े हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जर है तो उसी से मैं चलाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट की पिन पे चार्जर को कनेक्ट फिर करूँगा। पहले मैं स्पीकर के कनेक्शन कर लेता हूँ। स्पीकर कनेक्शन आपको आधे छोड़ दिए थे मैंने, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्पीकर का मैंने आपको बताया था, दूसरे नंबर की पिन पे जो कैपेसिटर का 1 लेग खाली है उसमें स्पीकर का हमने कनेक्शन कर लेना है। बाकी मैं ग्राउंड पे आपको समझा रहा था। तो ग्राउंड की जो पिन होती है 6ठे और 9वें नंबर की होती है। यहाँ से आप गिना स्टार्ट करेंगे तो ये 6ठा नंबर और ये 9वां नंबर, तो इन दोनों को का एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये ग्राउंड है आपका। तो ग्राउंड पे हमने स्पीकर का जोड़ लेना है। स्पीकर का ग्राउंड, बैटरी का ग्राउंड और आपका AUX का ग्राउंड एक ही होगा, ग्राउंड एक ही होगा तीनों का। बाकी आप जो कनेक्शन बाकी आपके जो पॉजिटिव नेगेटिव जो स्पीकर के हैं उनके लिए आपको मैंने बता दिया है। स्पीकर का पॉजिटिव आपका ये दूसरे नंबर की पिन के कैपेसिटर में लगेगा, और AUX का आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप 5वें नंबर की पिन गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5वें नंबर की पिन में जो हमारे को यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर है, वहाँ से फिर ये है एक लेग यहाँ पर खाली है जी, जो रेजिस्टेंस इसके जस्ट पीछे है, तो वहाँ पर हमारा AUX का हमारा कनेक्शन होना है। अब AUX की पिन कहाँ से आएगी चलिए मैं बता देता हूँ आपको। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हमने ये सेटअप तैयार किया था, ये वाला सेटअप हमने तैयार करा था, कौन सा, ये वॉल्यूम का। यहाँ पर से हमें 2 वायर हमें आउटपुट मिल रही थी, एक येलो वाली और एक यहाँ पर ये ब्लैक वाली। येलो वाली के कनेक्शन हमने करने हैं IC के 5वें नंबर की पिन पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसके कनेक्शन करने हैं, तो येलो वाली के कनेक्शन हो गए। बाकी बचा ये ब्लैक वाला। ब्लैक वाला कहाँ पर कनेक्ट होगा, ग्राउंड पे। ग्राउंड आपको कौन सा बताया था मैंने, 6ठा और 9वां नंबर। 6ठा और 9वां नंबर कौन सा आ रहा है, ये पट्टी आ रही है, देखिए ये पट्टी आ रही है, ये जा रही है यहाँ पर, जहाँ पे हमने स्पीकर का नेगेटिव जोड़ा है, तो वहीं पर हम AUX का नेगेटिव भी साथ में जोड़ लेंगे। स्पीकर और AUX का नेगेटिव एक साथ हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये इनके वॉल्यूम स्विच के इसके और इसके लास्ट में जो पिन लगी है ग्राउंड की, ये ब्लैक वाली, ये इसके ग्राउंड पे आ जाएगी। 6ठे और 9वें नंबर की पिन जो यहाँ पर कनेक्टेड है वहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है। बस यहाँ पर हमने चार्जर या फिर बैटरी के कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर मैं 12 वोल्ट के चार्जर को यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो 12 वोल्ट के चार्जर को जब आप चार्जर का जब पॉजिटिव देंगे, वो मैंने आपको कहाँ पर बताया था, आपको बताया था 12वें नंबर की पिन पे। बैटरी का पॉजिटिव हमेशा 12वें नंबर की पिन पे आता है। तो 12वें नंबर की पिन पे भले आपको एक कैपेसिटर भी मिल जाएगा, इस टाइप का कैपेसिटर में होगा जो 16 वोल्ट का या फिर 25 वोल्ट का हो सकता है। उस कैपेसिटर के पॉजिटिव में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने दे दिया, ये 12वें नंबर की ही पिन है, आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर देखिए IC की 12वें नंबर की पिन इसी प्रिंट से होते हुए जा रही है। अब यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव कहाँ पर दें, आपको मैंने बताया था सभी का नेगेटिव एक ही साथ कनेक्टेड हो जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पर हमने AUX का नेगेटिव दिया था, स्पीकर का नेगेटिव दिया था, और साथ में बैटरी का नेगेटिव भी हम यहाँ पर दे देंगे। सभी का नेगेटिव एक साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमारा ये बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसके कवर को मैं लगा लेता हूँ। वॉल्यूम स्विच के जितने भी यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं इनको मैं फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको टेस्ट करवा के मैं दिखा दूँगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो है नॉर्मल बेस। आपको अगर सुपर बेस चाहिए, ज़बरदस्त बेस चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर आप बेस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेस किट बहुत ही सस्ती आती है, जो कि आपको 60-70 रुपये में किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएगी। इसका कनेक्शन देखना चाहते हैं और इसका कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो उस पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इस पर भी वीडियो बनाकर दे दूँगा। इस पर बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आप लंबी वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं एंड कर रहा हूँ। बाकी इसको चेक वेक करा देता हूँ। इस पर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना, और इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। लगभग मेरे पास 40 कमेंट आनी चाहिए और 200 लाइक हो जाते हैं तो मैं इसके भी कनेक्शन करके आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन बहुत ही ईजी है, बताऊँ, इसके कनेक्शन बहुत ईजी, इससे भी ईजी। बाकी आप कमेंट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक स्पीकर को भी और जोड़ लेता हूँ मैं साथ में, आपको और भी अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो स्पीकर को वहीं पे जोड़ूंगा जहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस स्पीकर को जोड़ा हुआ था, ये वाले स्पीकर को इस वाली वायर को जोड़ा था, तो वहाँ पर मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए फिर अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले सारे के सारे वॉल्यूम स्विच को मैंने चलिए बंद कर लिया है। अब इसको ऑन करता हूँ और इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए फिर मैंने ब्लूटूथ को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, आपको यहाँ पर सुना के दिखा देता हूँ। चलिए सॉन्ग को प्ले करते हैं।
तो आपने देख लिया होगा कि कितना अच्छा यहाँ पे बेस और ट्रेबल मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने एम्पलीफायर पे बेस और ट्रेबल को कनेक्ट कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा बेस चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा ट्रेबल चाहते हैं जो कि बूफर के समान हो, तो इस किट को इंस्टॉल करना मैं आपको सिखा दूंगा। बस आपके कमेंट और आपके लाइक का वेट रहेगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर।